हाँ जी दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, राजस्थान पुलिस का फिजिकल आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ समय बाद में आपका फिजिकल है वो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल के ऊपर में एक वीडियो क्लिप है वो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो क्लिप को देखो और फिर इसके बाद में जो ज़्यादातर जो बच्चे गलतियां करते हैं ना, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर साथ में बताएंगे कि अपन कौन कौन से स्टेप्स हैं आपको फिजिकल में गुजरना पड़ेगा और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। तो ये आपका फिजिकल का लास्ट स्टेप होता है, यानी कि रनिंग। रनिंग में भी आपको बहुत सारी चीज़ों की सावधानियां रखनी पड़ती है। अब जैसे कि ये जो गोल राउंड में आपको रनिंग करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो प्रैक्टिस करें वो गोल राउंड में ही प्रैक्टिस करें। साथ में ही देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है ना, आपने इस वीडियो में देखा बीच में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। काफ़ी स्टूडेंट्स है वो पीछे ही पीछे रह गए और कुछ स्टूडेंट्स है वो आगे रह गए, और बीच में एक झमेला सा चल रहा है, यानी कि काफ़ी भीड़ चल रही है। अगर इस भीड़ में आप फंस गए ना, तो समझो ये भीड़ वो वाली भीड़ है जो लास्ट टाइम पे जाके ये दौड़ में फेल होने वाले हैं। तो इस भीड़ से कैसे भी करके आपको रनिंग में आगे निकल जाना। बस रनिंग में तो एक ही सावधानी रखना है कि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ चल रही है ना, तो एक बार उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा आपको। अगर भीड़ को क्रॉस नहीं करोगे तो आप उस भीड़ से पीछे रह जाओगे, फिर उसके बाद में आपकी रनिंग है वो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको रनिंग में, और रुकना नहीं है। अब देखो, रनिंग करते करते काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें क्या कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, रुक रहे हैं और फिर उसके बाद में वो फिर से रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक बार आप रुकने के बाद में दोबारा रनिंग स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी वो रनिंग है वो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। दोबारा आप रनिंग है वो कवर कर ही नहीं पाओगे। तो साथियों, आपको यानी कि फिजिकल के समय इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यानी कि आपकी एंट्री, फिर उसके बाद में आपके दस्तावेज, आपकी हाइट चेक, चेस्ट आपका चेक होगा, वजन, चेस्ट नंबर, पैरों में चिप, ये सारी चीज़ें हैं। ये मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपका जो ग्राउंड में एंट्री का टाइम है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई अगर आप ग्राउंड में एंट्री टाइम में सबसे पहले अगर आप एंट्री ले लेते हो, यानी कि एंट्री टाइम वैसे 5 बजे के आसपास का रहता है, 4:30 से 5 बजे के आसपास का ही एंट्री टाइम रहता है। अब देखो, मान लो आपका फिजिकल जिस दिन है उस दिन अगर 500 बच्चे या 700 बच्चे या 800 बच्चे फिजिकल देने आ रहे हैं, तो आप अगर सबसे पहले एंटर करोगे तो उससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका रनिंग में है वो सबसे पहले नंबर आ जाएगा, यानी कि दौड़ने में आपका सबसे पहले नंबर आ जाएगा। अगर आप मान लो 800 बच्चों में लास्ट ही लास्ट में दौड़ोगे, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। 2-3 राउंड हो जाते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पहले बात तो रनिंग जो आपकी स्टार्ट होती है ना, वो टाइम ही 10:30 से 11 बजे के बीच में आपका पहला राउंड है वो रनिंग का स्टार्ट होता है। एंट्री टाइम इम्पोर्टेंट है। आप सबसे एंट्री टाइम पहले, सबसे पहले एंट्री करने की कोशिश करोगे ग्राउंड में। फिर रहेगा आपके दस्तावेज सत्यापन। मैंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके लिए सेपरेट 1 या 2 वीडियो डाल रखे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आप उन वीडियो को चेक कर लें और डॉक्यूमेंट्स से आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाओ। देखो, फिजिकल के टाइम में क्या होता है, अगर आपके पास में कोई दस्तावेज नहीं है ना, तो आपको परेशानी का सामना वहाँ पे करना पड़ सकता है। हालांकि फिजिकल से आउट तो नहीं करते हैं, बाद में भी आपको डॉक्यूमेंट्स देने का एक चांस दिया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा चांस लेना ही क्यों, आप डॉक्यूमेंट्स है वो सारे कंप्लीट रखो। फिर स्टेप आता चाहती हूँ हाइट चेक, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट सत्यापन होने के बाद में फिर हाइट आपकी टेस्ट की जाती है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट। हाइट जैसे आपको हाइट टेस्ट करके निकालेंगे, जो हाइट में फेल हो जाएगा उसको वहीं से वापस ग्राउंड से बाहर कर देंगे, और जो हाइट में पास होगा ना, उसको आगे भेज दिया जाएगा। जैसे ही आपकी हाइट में आप पास हो जाते हो, फिर उसके बाद में आपका होता है चेस्ट यहाँ पे, यानी कि सीना, जो सीना को नापा जाता है। नॉर्मली यहाँ पे 81 से 86 सेंटीमीटर आपको सीना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स को 81 से 86 सेंटीमीटर सीना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य नहीं है। तो साथियों, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वेट का क्राइटेरिया, यानी कि महिला को यहाँ पे वजन टेस्ट करते हैं 47.5 किलो। अगर इससे कम वजन है तो आपको फिजिकल से बाहर कर देंगे। तो वजन का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर वजन कम है तो वजन में आपको फिजिकल से बाहर कर देंगे। तो मिनिमम वजन यहाँ पे 47.5 kg है। फिर उसके बाद में साथियों, यहाँ पे 6 नंबर का जो स्टेप आता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें चेस्ट नंबर आपको मिलेंगे उस टाइम पे, और पैरों में आपके एक चुंबक लगाएंगे, यानी कि एक जो चिप होती है ना, चुंबकीय चिप, वो लगाएंगे आपके पैरों में।
तो चेस्ट नंबर तो आपके सीने में बांध देंगे, महिला हो या फीमेल कैंडिडेट्स हो, मेल या फीमेल दोनों को चेस्ट नंबर मिलेंगे। और उसके बाद में आपके जो पाँव होते हैं ना, पाँव में, दोनों पाँव में एक चुंबकीय चिप बांध देंगे। इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है सर? तो आप जैसे कि राउंड करके आओगे, फिर उसके बाद में आपका जो राउंड कंप्लीट होगा ना, वो चुंबकीय चिप है ना वो कंप्लीट करेगी, क्योंकि जहाँ से आप राउंड कंप्लीट कर रहे हो उसके बीच में एक चुंबकीय पट्टा रख दिया जाएगा, जिसके ऊपर आपको पाँव रखना है। उस चुंबकीय पट्टे के ऊपर आपको पाँव रखना है, ताकि आपका रनिंग है वो राउंड काउंट हो जाए। ये जो चुंबकीय चिप होती है ना, इस वाली चिप में ही राउंड होंगे अपने रनिंग के राउंड। साथियों, इस जो सारा टाइम है ना, यानी कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10 से 11 बजे का टाइम हो जाता है। जो रनिंग आपकी स्टार्ट होती है 10 बजे के आसपास में या 11 बजे के आसपास में। तो यहाँ तक के लिए आपको क्या है कि कुछ फ्रूट्स अपने साथ में लेके जाने हैं, ताकि बॉडी में एनर्जी है वो बनी रहे। कुछ फ्रूट्स आपको साथ में लेके जाने हैं। अगर मान लो आप फ्रूट्स नहीं लेके जा रहे हो और आपको 11 बजे या 12 बजे रनिंग करवाते हैं, तो क्या है कि एनर्जी काफ़ी डाउन हो जाती है। तो इसलिए एनर्जी बनाए रखने के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स है वो साथ में लेके जाना है। इसका भी विशेष ध्यान रखना। रनिंग का आपको मालूम है 5 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में मेल कैंडिडेट्स के लिए होगी, और वही 5 किलोमीटर की रनिंग 35 मिनट में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगी। तो साथियों, ये आपका फिजिकल स्टेप बाय स्टेप, ये फिजिकल का प्रोसेस मैंने आपको बताया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई डाउट्स रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।